वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। जी हाँ, टॉपिक है आपका नंबर सिस्टम से और आज का हमारा क्लास नंबर है 9। और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ पे लेवल अब बढ़ रहा है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। हम देख रहे थे कल प्रमेय संख्याओं के रिलेटेड क्वेश्चन, आज भी उसी टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे और वही बेस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन लेवल कुछ अलग रहेगा, क्वेश्चन कुछ अलग रहेंगे। तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मैं आपको पहले बोल दे रहा हूं। वीडियो छोड़कर जाएंगे चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन कुछ लूंगा और क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। आप भी देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या एग्जाम में आते हैं और आते हैं तो इसको कैसे शॉर्ट तरीके में बना सकते हैं, यानी कि इसका हम लोग ट्रिक भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब का एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा हर एक वीडियो के ऑफिशियल अपडेट के लिए। अभी देखिए कोई भी जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, इसलिए अभी कोई भी नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं दिया जा रहा है। यहाँ से जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे, आप लोग जाके चैनल पे देख भी सकते हैं। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कल हम लोगों ने देखा था दोस्तों कि अगर कोई क्रमगत संख्या है, लगातार कोई संख्या है जैसे कि 5 है, 6 है, इनको किसी से भाग देने पे है ना, हमारा जो शेषफल बचता था उसको, जो हम लोग को शेषफल मिलता था हमें, उस शेषफल से हमें संख्या ज्ञात कैसे कर सकते हैं, संभावित संख्याएं कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हम लोगों ने कल देखा भी था। ठीक है, आज भी कुछ उसी तरह के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूं बोर्ड पे और आप लोग भी इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन अगर आप लोग को यहाँ पे विजिबल है, देख पा रहे हैं, तो मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ भी देता हूं। ठीक है, यदि बोल रहा है कि किसी संख्या को क्रमशः 5 और 6 लगातार भाग देने पर शेषफल 3 और 4 बचता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह के हम लोगों ने कल देखे भी थे। ठीक है, तो संख्या ज्ञात करते थे हम लोग यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बदलाव किया गया है। मैंने बदलाव किया है यहाँ पे कि अगर ये बचता है 3 और 4 शेषफल, तो जो भाजक है यानी कि जो संख्या है उसको पलट दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। यानी कि पहले हम लोग क्या करते थे, सपोज कि 5 और 6 और 3 और 4 ये शेष बचता था, तो हम लोग क्या करते थे कि इसको इसमें जोड़ते थे, तो 6 4 10 और 10 का इससे मल्टीप्लाई करते थे तो 50 और 50 में इसको फिर जोड़ देते थे तो ये 53। तो यहाँ पे हमारा जो संख्या निकलता था वो 53 संख्या हम लोग निकाल लेते थे। बोलिए कहीं गलत है? और आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया है दोस्तों, भाज्य यानी कि जो संख्या होता है हमारा क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही बताया था मैंने आपको, ये फॉर्मूला बताया था। तो वही चीज से मैंने शॉर्ट ट्रिक से इसको बना दिया। तो संख्या हम लोग को निकाल लेते थे, 53 आया। ठीक है, तो 53 आता था तो उसमें हम लोग शेषफल जो है 3 और 4 होते थे। लेकिन ये बोल रहा है कि यदि भाजक को पलट दिया जाए, यानी जो हमारा भाजक है ये एक पहले क्या करेंगे, 53 को है ना, 53 को ये क्या करते थे हम लोग, पहले 5 से भाग दिए थे, फिर 6, इसका जो आपका हमारा भागफल आता था उसको हम लोग 6 से भाग देते थे, यही करते थे। लेकिन अब क्या करना है कि पहले अब इसको 6 से भाग देना है, इसको पलट दिया जाए, यानी कि जो हमारा भाजक है जो संख्या है इसको क्या हम लोग पलट दे रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या 6 से अब भाग देंगे इसको, ठीक है, और उसके बाद जो भागफल आएगा उसके भागफल को हम लोग 5 से फिर भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा आंसर, तो 6 से भाग देंगे तो 6 8 48, 6 9 54, हाँ 6 से 8 बार में जाएगा, तो ये 13 में से 8 गया 5, हमारा जो शेषफल बचा वो आया पहला 5। ठीक है, फिर हम 8 को डिवाइड करेंगे 5 से, यही करते थे हम लोग, इसमें भी इस फॉर्मूले में भी ट्रिक से जो बताया मैंने, तो इसमें क्या, तो एक बार में जाएगा सर, तो 8 में से 5 जाएगा 3। तो जब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग जो भाजक है ना, जो भाजक है उसको अगर हम लोग पलट दे रहे हैं, है ना, पहले 5 और 6 से भाग देते थे, अब हम क्या कर रहे हैं, पहले 6 और 5 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 5 और 3 बचेगा। ठीक है, 5 और 6 से भाग देते तो शेषफल हमारा 3 4 आता था, लेकिन अगर बोलते कि यदि पलट दे तो क्या शेषफल होगा, तो शेषफल हमारा 5 और 3 होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे शेषफल क्रमशः, शेषफल जो है क्रमशः कितना आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा। तो ये एक लेवल है, ये कल का ही वीडियो का एक पार्ट है, कल का क्वेश्चन ये छूट गया था तो मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए बता दूं। कोई दिक्कत
देखिए मैं बेसिक से एक बार करके इसको बता देता हूं आपको, अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसी का यूज करके अभी आगे का लेवल में मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि किसी संख्या को 5 और 6 लगातार भाग देने, 5 और 6 से लगातार भाग देने पर शेषफल 3 और 4 बचता है। तो हम लोग क्या निकालते थे दोस्तों कि किसी संख्या को 5 से भाग दिया तो जो हमारा भागफल मान लो a आया, है ना, और शेषफल हमारा यहाँ पे 3 बचा, ठीक है। और बोलता था कि उसके बाद 6 से भाग देने पे लगातार है तो हम 6 से किसको भाग देते थे, तो हमारा जो भागफल आता था उसको हम भाग देते थे, और ये हमारा शेषफल बचता था 4, और ये हमारा b आता था भागफल इसका। और जब हमारा भागफल जो है वो कुछ नहीं दिया रहता है ना, जब कुछ नहीं दिया रहता, कल का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा वीडियो का, वो समझ में आएगा। जब कुछ भी नहीं रहता है तो उसको हम लोग 1 मान लेते हैं। यूक्लिड का नियम यही हमें कहता है, यूक्लिड का जो सिद्धांत है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, तो यहां से हमारा जो a निकालना होगा तो क्या निकलेगा, a बराबर भाजक गुने भागफल यानी कि 6 गुने 1, ठीक, और जोड़ शेषफल यानी कि ये 10 आया। तो जब आपको a पता चल गया कि 10 है, a बराबर 10 है, तो ये संख्या नहीं लिया जाएगा। संख्या बराबर यानी कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुने भागफल यानी कि 5 गुने 10 जोड़ आपका शेषफल, तो ये हमारा कितना 53 आ गया। 53 आया था अभी ट्रिक से जो बताया था मैंने चीजों को, ठीक है सर। अब क्या बोल रहे हैं कि यदि भाजक को पलट दिया जाए, तो शेषफल क्या होगा। तो भाई मेरे जब संख्या आपको पता चल गया कि 53 है तो एक बार भाग देंगे। अब 6 से, पहले 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग दिया तो 6 8 48, है ना, ये कितना आया 5 आ गया शेषफल पहला। और जब हम इसी को भाग देंगे 8 को किससे, तो 5 से भाग देंगे, तो हमारा क्या होगा, एक बार में जाएगा, तो हमारा आएगा 3। तो एक बार 5 और 3 यानी कि जो क्वेश्चन पूछा था कि पलट दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो पलटने पर शेषफल हमारा 5 और 3 आएगा। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक था, लेकिन ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल में, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ये हाई होता है दोस्तों। इससे भी थोड़ा अलग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिखलाते हैं आपको। ओके चलिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया गया है और ये लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है तो देखिए अब इसको कितनी आसानी से आप सॉल्व करते हैं। बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, किसी संख्या को हम 35 से भाग देते हैं, चलिए 35 से हम किसी संख्या को क्या कर रहे हैं भाई, तो भाग दे रहे हैं भाई, ठीक है। तो हमारे पास शेषफल जो है 17 बचता है, शेषफल जो है 17 बचता है, ठीक है। और जब कह रहा है कि जब उसी संख्या को, ठीक है, 7 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। क्वेश्चन को पूछा गया है कि फिर शेषफल कितना होगा यदि उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए। तो देखिएगा यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रमेय संख्याओं में, ये गुणनखंड का सिद्धांत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो जो संख्या यहां पे दिया रहेगा, ठीक है, जो संख्या यहां पे दिया रहेगा उसी का कोई ना कोई गुणनखंड का संख्या यहां पे देगा। ये आप लिख के रख लीजिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। जो भी संख्या यहां दिया रहेगा उसका गुणनखंड यहां पे दिया रहेगा, यानी कि 7 से 35 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो अगर यहाँ पे 48 दे देता 48, तो यहाँ पे 6 जरूर देता, ठीक है, या 12 जरूर देता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन ये आपको मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको भ्रमित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यदि किसी संख्या को 35 से भाग देते हैं तो शेषफल 17 बचता है, ठीक है। तो हमारा जो a निकलेगा यहां से भाई, जो भागफल निकलेगा वो संभावित 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो संभावित भागफल होता है हमारा, है ना, 1 से कम नहीं होना चाहिए। मैं आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था, ठीक है सर। यहाँ पे संख्या अगर हम लोग 1 मान के निकाल रहे हैं, ठीक है, संख्या हम लोग अगर निकाल रहे हैं 1 मान के, तो हमारा क्या निकलेगा, भाजक गुने भागफल, 35 गुने 1 जोड़ शेषफल यानी कि 17 कितना हो जाएगा दोस्तों, 35 और 17 कितना हो जाएगा, तो भैया 52 हो जाएगा, ठीक है। अगर संख्या हम लोग निकाल रहे हैं दोस्तों 2 मान के, है ना, 2 मानते हैं, तो क्या होगा 35 गुने 2 जोड़ 17,
ठीक है, तो 35 दूनी 70 और 70 और 10 80 और 7 87, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अगर 3 मान के बनाएंगे तो कुछ संख्या निकलेगी, ठीक है, तो ये हमारा संख्या निकालने का तरीका हो गया। अब बोल रहा है कि इसी संख्या को, जब उसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाए, है ना, तो उसी जो हमारे पास संख्या निकल रहा है, सपोज मान लीजिए 1 मान के हम लोग बनाए हैं और यहाँ पे 52 आया, तो 52 को अगर 7 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो 7 से 7 7 49, है ना, ये जाएगा 12 में से 9 गया 3, ठीक, ये 3 आया। अगर 87 मान लो 2 मान के बनाया आपने, ये जो संभावित भागफल है उसको अगर हम लोग संभावित संख्या निकाले मान के, तो हम लोग अगर 52 को मान के निकाले, 87 मान के निकाले अब, ठीक है, 7 से भाग दिया तो देखिए 7 एकम 7 1 17, ठीक है, और 7 दूना 14, तो ये हमारा 3 आया। हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये जो भी संख्याएं निकलेंगी, संभावित संख्याएं, चाहे कितना भी संभावित आप भागफल मान के निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा शेषफल जो है वो सब बराबर आएगा, सब में 3 आएगा। आप देख लीजिएगा, बस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि ये जो संख्या दी गई है और बोला जा रहा है कि उस संख्या को जब 7 से डिवाइड किया जाए तो वो है जो उसका क्या होगा, तो गुणनखंड होगा ही होगा, ठीक है, तब जाके ये क्या होगा कि सबका शेषफल समान आएगा। तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, आंसर हमारा 3 हो जाएगा, यानी कि जो शेषफल होगा वो 3 निकलेगा। चाहे कोई भी संख्या निकाल लीजिए, 3 पे भी करके निकालिए, 35 गुने 3 गुण 17, जो भी संख्या आएगा उसको भाग दीजिए फिर 7 से, तो हमारा जो शेषफल होगा वो 3 ही आएगा। समझ गए? अब इससे इजी लेवल से कोई नहीं समझा सकता भाई, ठीक है, बहुत इजी और बहुत इजी पैटर्न से बता रहे हैं। और इसका आप लोग लिख लीजिए कि बहुत ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर देखना चाहते हैं तो इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूं, अगर बदल दे, बोले कि 48 है, ठीक है, और यहां बोल दे कि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है, और ये संख्या से मतलब नहीं है, ये तो हमारा जो भी निकलेगा, ठीक है, ये 18 है 20 है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर हम 48 को 48 से भाग देते हैं किसी संख्या में तो हमारा 17 बचता है, ठीक है, किसी संख्या को हम लोग भाग देते हैं 48 है तो 17 बचता है। तो ये है हमारा जो संभावित संख्याएं भागफल है, वो 1 2 3 कुछ भी मानेंगे हम, ठीक है। अगर हम 1 मानते हैं तो हमारा जो संख्या क्या निकलेगा, संभावित संख्या क्या निकलेगा, तो भाजक गुने भागफल, यानी कि 48 गुने 1 जोड़ शेषफल 17। अब इसको जोड़ लीजिए, जो भी संख्या मान लीजिए कुछ भी आया, XYZ कुछ भी आया, है ना, उसको अगर आप 6 से भाग दीजिएगा, चाहे एक संख्या हो संभावित, 2 हो 3 हो 4 हो, कुछ भी मान के जो भी संख्या को आप 6 से जब भाग दीजिएगा, है ना, तो जो आपका शेषफल आएगा वो सबके लिए बराबर आएगा, ठीक है, सबके लिए समान आएगा। तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए एक और अगला अब टाइप पे चलते हैं, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए, आज थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा होगा आप लोग का, ये थोड़ा सा समझने वाला मैंने क्वेश्चन बताया है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग भी जरूर इसको देखेंगे अच्छे से, ध्यान से, और चीजों को समझेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर, मैंने थोड़ा सा बदलाव किया है, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि किसी संख्या m को, है ना, m एक संख्या है कोई भी, उसको आप 6 से विभाजित किया है तो जो शेषफल है वो 4 है, ठीक है, जो शेषफल है आपका वो कितना है भाई, वो 4 है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, यदि उसी संख्या का वर्ग कर दे, यानी कि m का क्या कर दे, तो स्क्वायर कर दे, तो उसको फिर से 6 से भाग देने पे हमारा शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन यही पूछा गया है यहाँ पे कि यदि किसी संख्या m को 6 से विभाजित कर दे। यहाँ पे अगर बोलेंगे कि भैया आप 6 ही क्यों लिए, कोई और भी संख्या ले सकते थे, तो देखिए यहाँ पे कहने का मतलब है कि मैंने 6 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आप अगर कुछ भी देगा, 6 दे चाहे 8 दे चाहे 12 दे, उसी का गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन में, समझिए पहले, यदि किसी संख्या को m को 6 से हम विभाजित कर रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल हमारा क्या बच रहा है, तो हमारा शेषफल कितना, 4 बच रहा है, ठीक है। तो हमारा जो संभावित जो भागफल होगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है,
बोलिए, ठीक है। तो हम संख्या अगर निकालते हैं भाई, यानी कि जो हमारा जो फॉर्मूला है कि संख्या बराबर यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, यानी कि 6 गुने 1 रखते हैं मान अगर भागफल का, और जो शेषफल हमारा 4 है, तो हमारा जो संख्या निकला वो 10 निकला। बोलिए 10 निकलेगा। उसी तरह हम संख्या निकालेंगे 2 मान के, है ना, जो हमारा संभावित भागफल होगा अगर 2 मानते हैं तो 6 दूना 12 और 4 12 4 16। ठीक है। अब देखिएगा, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन में कि यदि उसी संख्या को, जो संख्या हमारे पास निकला है, उस संख्या का स्क्वायर कर दिया जाए, वही शेषफल यहां भी बचेगा, चाहे कितनी भी संख्या क्यों ना निकाल ले। अब ये जो दूसरी संख्या 16 आई है, तो 16 का स्क्वायर क्या होगा, तो भैया 256 होता है। इसको आप देखिए 6 से पुनः भाग दीजिए, देखिए 6 चौका 24, 1 16 और 6 से जाएगा 2 बार में, 6 दूनी 12। ठीक है, तो 6 में से 2 गया 4, यहां भी शेषफल हमारा 4 बचा, यहां भी 4 बचा। कोई भी संख्या हम निकाल ले, है ना, जो हमारा ये संभावित भागफल है, इससे हम जो संभावित संख्याएं निकाल रहे हैं उसका वर्ग भी अगर कर दें और पुनः उसी संख्या से भाग दें, तो हमारा जो हमेशा शेषफल होगा वो समान होगा, यानी कि 4 4 4 ही आएगा, जो आपका शेषफल यहां आया हुआ था, जो कि सिर्फ m को भाग देने पे आया था। समझ गए चीजों को? मतलब यहां कहने का मतलब है कि अगर आपका संख्या m हो या m स्क्वायर हो जाए या m क्यूब हो जाए, और अगर जो शेषफल यहां बच रहा है वही शेषफल आपका इस संख्या, जो संभावित संख्याएं निकलेंगी, उसका हम भाग देंगे पुनः उसी संख्या से जब, तो हमारा शेषफल उतना ही बचेगा। यही कहना चाहता हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं, क्योंकि ये सारे यूक्लिड के सिद्धांत पे ही काम कर रहे हैं, और यूक्लिड का जो सिद्धांत मैंने पढ़ाया है परिमेय संख्या निकालने का और शेषफल निकालने का, ठीक है, रिमाइंडर सारे जितने निकालने के, ये सारे इसी क्वेश्चन इसी पैटर्न पे बनेंगे आपके। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सारी चीज समझ में आई होगी। एक मैं क्यूब वाला भी क्वेश्चन आपको करके दिखला देता हूं। ठीक है, कि अगर जो संख्या है एम क्यू है, ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हैं वो भी मैं क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान दिए। हम लोगों ने देखे स्क्वायर क्वेश्चन निकालने का, अब यहाँ पे क्यूब वाले निकालेंगे। यदि किसी संख्या m को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 5 बचता है। ठीक, यदि उसी संख्या को, इस m वाले संख्या को घन कर दिया जाए, घन यानी कि क्यूब के फॉर्म में, तो यानी संख्या हमारा m क्यू हो जाए, तो पुनः उसको 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा, बिल्कुल सेम बनेगा। यहां पे देखिएगा, संख्या m को मैंने यहां पे विभाजित किया 7 से, तो शेषफल हमारा 5 बचा। तो जो भी संभावित हमारा भागफल होगा 1 2 3, जो भी आप लोग निकालेंगे जिस संभावित हमारे भागफल पे, तो संख्या कैसे निकालते हैं, संख्या निकालने का यानी कि भाज्य निकालने का एक फॉर्मूला है, भाजक यानी कि हमारा 7 गुने 1, एक पे मैं पहले निकाल रहा हूं 7 गुने 1 जोड़ शेषफल, यानी कि शेषफल हमारा 5 है, तो ये निकला 7 और 5 कितना हो गया भाई 12, और 12 निकला भाई, संख्या हमारा 12 निकला। बोल रहा है कि यदि उसी संख्या का घन कर दिया जाए, तो ये संख्या का हम लोग घन कर दें तो 12 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है 12 का क्यूब 1728 होता है भैया। 1728 को क्या करना है, पुनः 7 से भाग देना है, 7 से भाग दीजिए, तो 7 दूना 14, 7 में से 4 गया 3 32, 7 चौका 28, और 12 में से 8 गया 4 48। अब 7 7 49 नहीं जाएगा, 7 6 42 जाएगा। तो देखिए 48 में से 42 जाएगा तो शेषफल हमारा 6 बचेगा। ठीक है, तो आप ये संख्या कितना भी निकाल लीजिए इस संभावित संख्या से, यहाँ पे अगला निकालिएगा 7 गुने 2 मान के, तो हमारा 19 आएगा। 19 का अगर क्यूब निकालिएगा और उसको 7 से भाग दीजिएगा तो उसका भी जो शेषफल होगा वो 6 ही आएगा। अगर यहाँ पे 7 गुने 3 जोड़, ठीक है 5, ये निकालिएगा, जब ये हमारा संभावित जो संख्या है 3 मानेंगे, संभावित जो भागफल है 3 मान के, तो जो संभावित संख्या निकलेगा 7 21 और 5 21 5 21 5 26, 26 का जब क्यूब निकालिएगा दोस्तों, है ना, 26 का क्यूब, और इसको पुनः 7 से विभाजित कीजिएगा तो जो हमारा शेषफल आएगा वो भी 6 ही आएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि कोई भी संख्या हो उसको किसी भी संख्या से विभाजित करें, और जब घन हो या वर्ग निकालना हो उसी संख्या को पुनः उसी संख्या से विभाजित करके, तो हमारा जो शेषफल आएगा वो बिल्कुल समान आएगा।
ये कहता है प्रमेय संख्या का ये रिमाइंडर थ्योरम। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलते हैं कुछ नए थ्योरम, कुछ नए प्रॉपर्टी के साथ और नए ट्रिक के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके जरूर बताइएगा और क्वेश्चन इस पे जरूर बनाइएगा, क्वेश्चन बनाना मत छोड़िएगा वरना सारा चीज भूल जाइएगा। मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा बाद में सब एक एक करके, है ना, वो सारे आपके जो क्वेश्चन लिखे हुए आते हैं बोर्ड पे उस तरह से भी कराऊंगा। अभी थोड़ा लॉकडाउन है, कोई चीज का व्यवस्था नहीं है, लेकिन अभी आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस खुद से कीजिए। मैं सारे थ्योरम एक एक करके बता दूंगा, नंबर सिस्टम से एक भी सवाल आप छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। ओके, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।